ईरान में प्रदर्शन शुरू हो चुका है और प्रदर्शन के बीच में ईरान की पूरी जनता वहाँ की सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। ईरान के विषय में आज हम बात करेंगे। ईरान में 95% मुस्लिम आबादी है और 5% अन्य है। और ये 95% मुस्लिम आबादी प्राचीन समय से ही एक झंडे के साथ रह रही है। वहाँ का जो झंडा है उसमें शेर और सूर्य का निशान है। लेकिन अब खामोई, जो कि वहाँ के प्रशासक है, उन्होंने उस झंडे को चेंज कर दिया है। इसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पहले तो ये आंदोलन महंगाई से शुरू हुआ। वहाँ पर जो महंगाई है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ईरान का जो करेंसी है उसका रेट बहुत ज़्यादा घट चुका है। $1 के मुकाबले ईरान की करेंसी की कीमत 14 लाख हो गई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी है। इसलिए अब ईरान के लोगों में डर है कि अगर ये करेंसी इसी तरह से खराब हुई तो हो सकता है आने वाले वक्त में ईरान के हालात और ज़्यादा खराब हो। इसीलिए अब वहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। प्रदर्शनकारी सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं और उनको रोकने के लिए वहाँ के प्रशासक खामेई ने भी अपनी सेना को उतार दिया है। इसमें इस समय कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जहाँ तक खबर आ रही है। और कुछ खबरें ये भी आ रही है कि वहाँ के प्रदर्शनकारियों ने 25 मस्जिदों में आग लगा दी है और वहाँ पर आग के हवाले कर दिया है। वहाँ के प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने जो नया झंडा वहाँ के प्रशासक खामोई ने लॉन्च किया है, उस झंडे को भी वहाँ के प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई और अपना पहले वाला झंडा लहराया, जिस झंडे में उनके शेर और सूर्य का निशान था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें अपना पुराना झंडा वापस चाहिए, जिसमें शेर है और सूर्य है। इस प्रदर्शनकारियों को रोकने का पूरा प्रयास कर रही है ईरान की सरकार, लेकिन उन्हें रोकना काबू में नहीं हो रहा है। वहीं अमेरिका भी प्रदर्शनकारियों के सपोर्ट में आ रहा है और प्रदर्शनकारियों की उम्मीद है कि अमेरिका उनका सपोर्ट करेगा और किसी न किसी तरह से खामोई को सत्ता से हटा करके वहाँ की सत्ता को किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में देगा, क्योंकि प्रदर्शन बहुत ज़्यादा उग्र हो चुका है। हजारों लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और उनका साफ कहना है कि वह अब ईरान की इस हालत को नहीं देख सकते। पहले तो झंडा चेंज किया गया वहाँ का, और अब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सबसे ज़्यादा तो वहाँ पर तब शुरू हुए जब वहाँ का झंडा को चेंज किया गया। पहले वहाँ पर शेर और सूर्य वाला झंडा था, लोग उसी का ही समर्थन कर रहे हैं। वहाँ के लोग चाहते हैं कि वही झंडा वापस आना चाहिए, क्योंकि उस झंडे के वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा समर्थन करते हैं, तो इसीलिए उस झंडे को वापस लाना चाह रहे हैं। लेकिन खामोई कट्टर इस्लामवादी सोच वाला व्यक्ति है, वो अपने इस्लाम वाले झंडे को वहाँ पर रखना चाहता है, कि वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए वो सड़कों पर उतर आए हैं और पूरी तरह से इसका विरोध कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अगर खामोई नहीं सुधरे तो फिर कहीं ना कहीं उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन्हें कहीं ना कहीं इस पूरे जो वहाँ की जो सत्ता है उसको हटाना पड़ेगा और पूरी तरह से वहाँ की सत्ता को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में देना पड़ेगा जो व्यक्ति वहाँ के हालात को संभालने में कामयाब हो, तो वहाँ का जो रुपया है, वहाँ की जो करेंसी है, उसको बढ़ाने का काम करेगा। इसीलिए अब प्रदर्शनकारी काफी उग्र होकर मैदानों में उतर आए हैं और पूरी तरह से वहाँ पर अब खामोई का प्रदर्शन हो रहा है, जो वहाँ का प्रशासक है, और सत्ता चेंज करने के लिए खड़े हैं। लोग अब अमेरिका से ट्रम्प से मदद मांग रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को उम्मीद है कि ट्रम्प उनकी पूरी मदद करेंगे और वहाँ के सत्ताधारी को हटा करके सत्ता किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में देंगे, जिससे कि वहाँ की पार्टी को फायदा होगा और वहाँ पर जो हालात है वो भी सुधरेंगे। इसीलिए जो प्रदर्शनकारी है वो रात को भी प्रदर्शन से पीछे नहीं हट रहे हैं, लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, मोबाइल की फ्लैश लाइट लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं और सत्ता का पूर्ण विश्वास कर रहे हैं। लेकिन उनका प्रदर्शन को कुचलने की पूरी कोशिश की जा रही है सेना के द्वारा।
अपनी सेना को उन्होंने भेज रखा है। खामोनी ने अपनी सेना को भेजा है। ऑपरेशन को कुचलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऑपरेशन बहुत ज्यादा उग्र है और आगे भी रहेगा। पुराने झंडे की मांग की जा रही है। नए झंडे को फाड़ा जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर